दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वेट मशीन है और मान लीजिए हम दुकानदार हैं या फिर आप दुकानदार हैं या फिर आप मैकेनिक हैं, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दोस्ती-यारी होने के कारण, बहुत ज़्यादा जान-पहचान होने के कारण जो है दुकान से बहुत ज़्यादा मात्रा में बाकी चला जाता है। बाकी मतलब ड्यू चला जा रहा है और वो पैसा क्या होता है कि मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो बातें तो बहुत बड़े-बड़े करेंगे, लेकिन जब पैसा देने का समय आएगा तो कुछ ना कुछ बहाना श्योर निकालेंगे। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इस वेट मशीन में ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारा जो मेहनत है, हम जो मेहनत करते हैं, जो इसमें सामान लगाते हैं, वो सामान प्लस हमारा मेहनत का जो पैसा है, हमने जो विश्वास करके कस्टमर को बाकी दिया है, ठीक है? वो पैसा डूब ना पाए, वो पैसा हमें वापस मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सोचेंगे कि उसके पास में जाके हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं होगा तो झगड़ा करेंगे, तो रिक्वेस्ट से काम नहीं चलता है। फिर आप सोचेंगे कि झगड़ा करके लेंगे तो खुद का बदनामी होगा। क्या बदनामी होगा कि वो दुकानदार पैसा नहीं मिलने पे ऐसा करता है तो दूसरा कस्टमर भी खराब हो जाएगा, ठीक है? अगर पैसा नहीं ले रहे हैं तो पैसा डूब रहा है, झगड़ा करने जा रहे हैं तो अपना वैल्यू जो है मार्केट से खराब हो रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस तरह का कुछ कहानी इसमें हमें करना है। हम करेंगे, इसमें करके आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी का भी मेहनत का जो बनता है वो बेकार चला जाए, कोई उसे यूं ही लेके चला जाए। तो अभी का जो समय है, मान लीजिए अभी इंस्टॉलमेंट में जितना भी सामान ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में जो भी मिल रहा है, जैसे अभी फ्रिज मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, ये सब पे मिल जाता है ईएमआई वाला सिस्टम पे। कि सिर्फ आधार कार्ड देते हैं और कुछ जगह पे साइन करना पड़ता है, फोटो वोटो देना पड़ता है और हो गया। पर है कि मान लीजिए कि 50,000 रुपए का सामान है, आपने 5,000 रुपया डाउन पेमेंट दे के वो 50,000 का सामान अपने घर पे लेके आते हैं, ठीक है? तो 50,000 का जो सामान होता है वो 5,000 का डाउन पेमेंट दे करके हम यानी कि कंज्यूमर जो हम उपभोग कर रहे हैं हम लेके आते हैं। तो 45,000 रुपया जो होता है तो वो तो हमने ड्यू लगा दिया। अब हो सकता है कि जो कस्टमर है, मान लीजिए हम कस्टमर या फिर कोई और कस्टमर जिन्होंने दुकान से सामान लेके आया, उसके मन में बेईमानी ढुक जाए, शैतानी ढुक जाए, तो क्या करेगा? वो पैसा तो नहीं देगा। पैसा अगर नहीं देगा तो दुकानदार डूबेगा या फिर वो जहाँ से सामान लेके आया है, जिस पार्टी से लेके आया वो डूब जाएगा। पैसे तो मार्केट नहीं चलेगा। तो जो दुकानदार है, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, जो बाकी देने के लिए तैयार है, उन्होंने क्या सिस्टम लगाया कि चलिए मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल में जो है ईएमआई पे लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो ईएमआई अगर टाइम से नहीं भर रहे हैं तो फाइन एक दिन का 500-600 रुपया कुछ इस तरह से फाइन लगता है। अगर वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं, 2-4 बार अगर कैंसिल हो जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 5वें-6ठे सप्ते में आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। तो मोबाइल लॉक हो गया यानी कि वो गेम खेलने के लिए सिर्फ काम आएगा और किसी चीज के लिए काम नहीं आएगा। यानी कि 50,000 का सामान का आपका गेम खेलने के लिए यूज करने के लिए कंपनी मजबूर कर दिया। मतलब क्या किया? उन्होंने वहां से लॉक कर दिया। अब जब तक आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल नहीं खुलने वाला है। तो हमने भी सोचा कि हम भी कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो आज में हम नया ट्रिक लेके आए हुए हैं ताकि किसी का डूबे नहीं। और ये बहुत अच्छा है, दुकानदार के लिए बहुत अच्छा है, जो मैकेनिक भाई है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो ले जाने वाला आदमी है वो भी ईमानदार हो जाएंगे, ताकि हम लेके आएंगे तो हमें पैसा देना है, अगर नहीं देंगे तो ये जो मशीन है ये मेरा लॉक हो जाएगा। तो कैसे लॉक हो जाएगा आइए देखते हैं। हमारे पास में वेट मशीन है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, कितना भी केजी का, 10 केजी से लेके 50 केजी, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 1 टन, कितना केजी का भी हो सकता है। तो इसमें करना क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्रामिंग है जिसे हमें करना होता है, ठीक है? कितने दिन के लिए कस्टमर लेके जाएगा बात करके, उतने दिन में अगर वो कस्टमर ने पैसा नहीं पहुंचाया तो ये जो है मशीन लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो ये उनसे नहीं खुलने वाला है। क्योंकि क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसमें जो है पासवर्ड लगा हुआ होगा, प्लस कितने दिन में ऑफ होना है वो भी लगा हुआ रहेगा, तो कस्टमर नहीं कर पाएगा। उनको अगर पता होगा तो कर पाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें करना क्या है, ये मान लीजिए कि
हमने इसका कीपैड बटन इस यहाँ से, यहाँ भी कीपैड बटन है, हमने इसे अलग से भी लगाया है क्योंकि इसका जो है एक तार जो है खराब हो चुका है, तो यहाँ से हमने लगा लिया है। ठीक है, तो इसमें एक सेटिंग करना है, ये बंद है, बंद कर दिया। बंद करके वजन इसमें सही है। ठीक है, ये मान लीजिए नया है या फिर पुराना है या फिर रिपेयरिंग किए, ठीक है। ये 2 kg दिखा रहा है, इसका वजन को हम सही कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कि ये जो मेरा वेट मशीन है एक्यूरेट है, वजन में सही है, तो ये इसे हमने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर ने किया क्या है कि मजबूरी था या फिर कुछ भी था या फिर दोस्ती यारी रिश्तेदारी जो भी हो, उन्होंने बाकी मांगा और हमने ना भी नहीं कर पाया, तो हमने बाकी उन्हें दे दिया। लेकिन मन में ये डाउट है कि अगला पार्टी जो है हमें पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, समय पे देगा या फिर बेईमानी कर लेगा। बेईमानी कर दिया तो मेरा जो इसमें सामान लगा है, जो समय लगा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सेटिंग करना होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बट ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करके एक यहाँ पे एक बटन को दबाते हैं। यहाँ में मान लीजिए किसी भी, ये टेयर बटन को छोड़कर किसी एक बटन को दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बटन मेरे हाथ में है, एक बटन को दबा के ऑन करते हैं। यहाँ पे हेल्प जो है ये लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, कहीं पे इंटर भी आ सकता है, ये इंटर आ गया, कहीं पे कुछ और भी आएगा। ठीक है, अलग अलग बटन में अलग अलग आएगा। तो जहाँ पे हेल्प लिखा हुआ होगा उसी बटन को पे रुकेंगे, उसके बाद में इसे कर देंगे ओके। ओके हो जाएगा। मान लीजिए इसमें पासवर्ड है या कुछ भी है, तो इसमें हमें अलग से लॉक लगाना पड़ेगा। इसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड को हम डाल देते हैं पहले। ठीक है, इसे पासवर्ड को डाल दे रहे हैं। ये पासवर्ड डाल दिए, ओके कर लिए। उसके बाद में फिर से ओके। लॉक यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, LOC 0 लिखा है ना, इसे सिर्फ हमें क्या करना है, ऑन कर देना है। ऑन कर दिए, हो गया। अभी ओके कर देंगे, ओके कर दिए। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि डेज, डेज मतलब दिन, कितना दिन के लिए इसे लॉक करना है, मतलब कितना दिन बाद में इसे लॉक हो जाना है। तो ये दिन पूछ रहा है, मान लीजिए हम 10 दिन के लिए, 10 दिन बाद में ये लॉक हो जाएगा, ऐसा हम करना चाहते हैं, या 5 दिन कर दे या फिर 7 दिन करते हैं, मान लीजिए 10 दिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है, इस नाम में 10 लिखना है, 1 0 10 हो गया, 10 दिन हो गया। ओके कर देंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके किए, ये पल्ला जो है मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में ये चालू है पल्ला, वजन रख के देखते हैं। 1 kg दिखा रहा है, सही है। अब मान हमने 10 दिन के लिए लॉक किया था, तो दुकानदार जो है लेके गया। अब एक बार ऑफ करके ऑन करने का 1 दिन गिनती होगा। ठीक है, एक हो गया, ये 1 दिन हुआ। दूसरा दिन भी वही कहानी, फिर चालू हुआ दूसरा दिन भी। तीसरा दिन भी सेम कहानी, फिर चालू हुआ। चौथा दिन भी फिर चालू हुआ। पांचवा दिन भी फिर से चालू हुआ। छठा दिन फिर से चालू हुआ। सातवां दिन फिर से चालू हुआ। सातवां दिन फिर से चालू हुआ। मतलब ये अभी तक काम कर रहा है। ठीक है, सब कुछ ओके है। 8वां दिन बंद हो गए, फिर से चालू हुआ 8वां दिन। उसके बाद 9वां दिन मेरा जो है कंप्लीट हुआ। अब ये 10वां दिन, 10वां दिन में क्या हो रहा है, ये एरर आ गया, एरर लिखा हुआ आ गया। अब ये कुछ भी नहीं होगा, ना वजन होगा ना कुछ होगा। तो जितना बार भी ऑन करेंगे, हम करें या फिर कस्टमर करे, दुकानदार करे, ये लॉक हो चुका है, ये अब नहीं खुलने वाला है। तो मान लीजिए कस्टमर लेके गया है, अब 10 दिन का आपने सेटिंग किया हुआ इस पे, तो 10 दिन बाद में कस्टमर का जो है ये लॉक हो जाएगा। जब तक आपका पैसा क्लियर नहीं, ये खुलने वाला नहीं है।
तो ये तो लॉक हो चुका है 10वें दिन में। अब कस्टमर आपके पास में लेके आया और बोलेगा कि आपने क्या कैसा पल्ला दिया, खराब पल्ला दे दिया, इतना जल्दी खराब हो गया। तो आप बोलिएगा कि खराब उराब कुछ नहीं हुआ है, वो कंपनी की तरफ से है, वो सिस्टम में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न कर सकते हैं। आपका जो ड्यू है वो कंप्लीट कीजिए, ऊपर से जो है लॉक आपका टूट जाएगा। इस तरह से बोलना है, ठीक है। अगर कस्टमर देख रहे, जो व्यूअर देख रहे हैं, जो यूज करते हैं, उनके लिए भी एक ये सावधानी है, नोटिस है कि काम में बेईमानी नहीं चलता है, चाहे कोई भी काम हो, ज्यादा दिन बेईमानी नहीं चलता है। तो आपके पास में आया, तो जब पेमेंट आपको मिल गया या फिर पेमेंट नहीं भी मिला, कस्टमर ने मजबूरी सुना या फिर आप देने के लिए अगर तैयार हो गए, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। आपको पैसा मिल गया, आप इसे सही करके दे देंगे। नहीं मिला पैसा, कुछ मजबूरी है, तो उस समय आपके पास में अगर क्षमता है देने के लिए, और 10 दिन 20 दिन या फिर जितना समय तक चाहे आप दे सकते हैं, या फिर अगर नहीं देना चाहते तो वो तो इसे रहेगा। अगर देना चाहते तो क्या करेंगे, इसे सही करेंगे। अब सही कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। फिर बंद करेंगे, बंद करके एक बटन का दबाना है हमें, दबा के चालू करेंगे, जिसमें हेल्प लिख के आना चाहिए। हेल्प आ गया, ओके दबाते हैं। इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड को दबा लेते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। 4 बार 7 है इसका पासवर्ड। ये सभी कंपनी का अलग अलग पासवर्ड है। हो गया, ओके करते हैं, चेंज पासवर्ड। उसके बाद में फिर से ओके करेंगे, फिर ओके करते हैं। ये LOC जो लॉक हमने 1 किया था, अब इसे क्या करना है, 0 कर देना है। 0 बटन, इसी बटन से कर लेते हैं, 0 हो गया। अब ओके कर देते हैं, ये ओके हो चुका है। थोड़ा प्रोग्रामिंग में बढ़ने के बाद ओके करते जाएंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये आ गया, खुल गया। अब इस पे वजन भी होगा। अब इसे अब 10 बार या फिर 20 बार या फिर 30 बार, कितना भी ऑन करे ऑफ करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो लॉक है हमने हटा दिया है। ने देखा कि हमने किस तरह से लॉक किया, अनलॉक किया, टोटल सिस्टम को हमने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।